किस तरह देखते हैं इस प्रोग्राम को, क्या कहना चाहेंगे? जो इस वक्त मसाइल हैं उसके हल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है किस हद तक जो है वो इफेक्टिव होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये 5 इयर्स प्रोग्राम है और 2029 तक इन्होंने उसको अनाउंस किया है। और इसमें जहाँ तक आपने पूछा कि ये मुश्किल होगा या आसान होगा, मैं समझता हूँ इसमें जो टारगेट्स रखे हैं उन्होंने ये बड़े मॉडेस्ट हैं, कोई इतने ज़्यादा हार्ड एंड टफ टारगेट्स नहीं है। सिर्फ इसमें पाकिस्तान में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हो जाती हैं तो फिर ये तो बहुत ही मॉडेस्ट इसके टारगेट है। और वो ये हैं कि एक तो नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में ठीक होना चाहिए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर शायद आप ठीक ना कर सकते हो, तो एटलीस्ट जो ट्रेड हब्स हैं या इंडस्ट्री हब्स हैं उनको ठीक कर लें तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। इसी तरीके से एनर्जी में आप गैस प्रॉपर दे दें और सही कीमत पे दे दें, बिजली प्रॉपर दे दें और सही कीमत पे दे दें। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और मार्कअप, यानी ये सारी चीज़ें जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतल्लिक हैं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आपकी ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, तो आई थिंक ये कोई ज़्यादा हार्ड टारगेट नहीं है। 5 साल में हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करने का प्रोग्राम है। इस वक्त तकरीबन $30 अरब है और ये कह रहे हैं हम $60 अरब करेंगे। एट FPCCI जो हमने अपनी रिसर्च किया और हमारा अपने तखमीने जो है वो ये हैं कि हम 5 साल में ये $100 बिलियन पे ले जा सकते हैं, अगर इसमें यही 2 चीज़ें हमने, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और एनर्जी ठीक हो, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये चीज़ें अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, आप भी समझते हैं इम्पोर्ट बेस हमारी जो है वो कंट्री है, इम्पोर्ट का जो एक वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो जो कुछ हमारे साथ मसाइल जो ज़ाहिर है IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं, तो किस तरह पॉसिबल होगा? और सेकंड ये कि SIFC का रोल कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि $10 बिलियन जो है वो लेकर आए जाएंगे, तो कैसे होगा ये भी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आप बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और यहाँ बिजली की कीमत आपके खिते में सबसे ज़्यादा हो तो जाहिर है कोई नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बैंक मार्कअप सबसे ज़्यादा हो नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो नहीं आएगा। तो इसलिए यही चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपकी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। और अब मैं इस तरफ आता हूँ कि क्या बिजली की कीमत कम हो सकती है, तो इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि इंशाल्लाह अगले 1-8 महीने में बिजली की कीमत कम होने जा रही है। और इंशाल्लाह जैसे अभी आपने मार्कअप को देखा जो 22% था और अब 13% पे आ गया, अगले 1-2 महीने में ये भी इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सरकारों की डिमांड रही कि जो बिजली का टैरिफ है 9 सेंट्स पे जो है वो लाया जाए, तो आप समझते हैं कि वो किस हद तक जो है वो पॉसिबल होगा? और सेकंड ये कि अभी जो बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 1 से 2% की जो है वो बात की जा रही है, इसलिए जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और फिर IMF का प्रोग्राम भी है, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इन्फ्लेशन है वो तो अब तकरीबन 4% पे आ गई है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सिंगल डिजिट पे अगले 1-2 महीने में मार्कअप आ जाएगा। और जहाँ तक बिजली की कीमत है हम 9 सेंट कह रहे हैं और 9 सेंट पे 1-2 महीने में बिजली की कीमत भी आ जाएगी। ये दोनों काम इंशाल्लाह आपके होने जा रहे हैं। तो आपने जो चीज़ें अभी जो 3 मेजर चीज़ें आपने बताई, लॉ एंड ऑर्डर बताया आपने डिस्काउंट रेट जो है वो कम होना चाहिए और दीगर जो चीज़ें, आप समझते हैं कि इस वक्त ज़ाहिर कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट चल रही, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और MKM भी शामिल है, तो वो किस हद तक जो है वो इस पर एग्री हैं और जो है ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको जो है वो बढ़ाया जा सके? असल में जो SIFC है ना, ये एक वन विंडो ऑपरेशन की एक जदीद शक्ल है, ठीक, और चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी एक जदीद शक्ल है। नाम दूसरा है मगर ये है चार्टर ऑफ इकॉनमी है। तो इसमें SIFC के तहत जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी क्विकली हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो अब इस वक्त उसका फुकदान है, आप समझते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा कि उसे जो है वो इतमाद बहाल हो गैर मुल्की अपने इन्वेस्टर्स का, और वो यहाँ आकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें? देखिए, एक तो उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अगर हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और वो भी गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। फिर ये जो मैंने अभी बात कर रहा था चार्टर ऑफ इकॉनमी की, कि SIFC जो है वो एक तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी की ही जदीद शक्ल है या उसका दूसरा नाम है, और उसमें फैसले भी बड़े क्विकली हो रहे हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ये जो इकॉनमी आपकी बेहतर हुई है या सस्टेनेबल हुई है और उसमें तमाम अशारिये बेहतर हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत और ये 1 पेज और सिंगल पेज जो चीज़ है वो हो रही है। और अब आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में जो इस सिस्टम से बाहर हैं लोग वो भी इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अभी आपने मुझे पीपल्स पार्टी की बात की,
तो जो ये तो सिस्टम में है ना, जो सिस्टम से बाहर हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे इस सिस्टम में, और ये सिस्टम इंशाल्लाह तो ये अपनी बड़ी आम बात की, जो सिस्टम से बाहर हैं वो भी जो है सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। तो इट्स मीन का मतलब है कि सब एक पेज पर हैं और इकोनॉमी को अब रन करना है। जी बिल्कुल, अब इकॉनमी को रन करना है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है ना इंतशार का माहौल और इंतशार की सियासत, ये भी इंशाल्लाह अब खत्म होने जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।